स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन में क्या आता है, रोटा वायरस वैक्सीन, देन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, दैट इज चिकन पॉक्स वैक्सीन, एंड तो जो ओल्डरली पीपल रहते हैं उनको हर्पिस जोस्टर जो जिसे हम नागिन बोलते हैं वो इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए भी एक वैक्सीन, जो डायबिटिक रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन जिन लोगों का ओल्ड एज में नहीं रहता है, तो उनको हर्पिस जोस्टर होने का बहुत चांस रहता है। तो उसके अगेंस्ट में भी एक वैक्सीन निकला हुआ है, उसे जोस्टा वैक्स बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड एचपीवी वैक्सीन, दीज आर ऑल द वायरल वैक्सीन। एंड बैक्टीरियल वैक्सीन में इंक्लूड टाइफॉइड वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, दिस कम्स अंडर बैक्टीरियल वैक्सीन। एंड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस which are not usually required, these are the Japanese encephalitis vaccine, yellow fever vaccine is also available, cholera vaccine is also available, and research is going on to develop malaria vaccine also. So we will see one by one. So rotavirus, that is the for to control the diarrhea because of the rotavirus, we have to give the rotavirus vaccine early in the infancy, मतलब जो पहला पीरियड रहता है बच्चों का लाइफ का, लेस देन 6 मंथ्स में ही हम लोगों को वो कवर कर लेना चाहिए। तो आईएफपी ने सजेस्ट किया है, अब अगर आप रोटारिक्स देते हैं, दैट इज अ ओरल लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, दैट इज टू बी गिवन बाय ओरली ओनली, तो दैट हैज टू बी गिवन एट द एज ऑफ 10 वीक्स एंड फॉलोड बाय सेकंड डोज एट द एज ऑफ 14 वीक्स। अगर आप रोटाटेक देते हैं तो उसके 3 डोजेस लगेंगे एट द एज ऑफ 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। एंड दिस वैक्सीन रोटारेक्स में अगर थोड़ा डिले भी हो गया तो भी चलेगा, बट इट शुड बी फिनिश बिफोर 8 मंथ्स, तो इट हैज़ टू बी गिवन। रोटावायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डायरियल डिसीजेस among the children less than 5 years of age, so we can prevent this disease by giving vaccination. And this virus is transmitted among the children also, because children goes into the school, प्ले केयर में सेंटर में रहते हैं, तो एक दूसरे का हो जाता है। अगर वैक्सीन देंगे तो ये सब प्रिवेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो वायरल डिसीज कॉज बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर हेपेटाइटिस। एक्चुअली इट विल नॉट कॉज मच सीवियर हेपेटाइटिस, बट in some population it can cause fulminant hepatitis also. Fulminant means severe hepatitis जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, इवन आपका लीवर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये इसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन है, अगर आप अडल्ट होके भी आपको लेना चाहिए, बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू वाटर एंड फूड। तो हम लोग जहाँ जाते हैं, कहाँ मतलब जो पानी रहता है हम लोग को पता नहीं रहता वेदर इट इज़ इन्फेक्टेड और नॉट, प्योर है या नहीं है। तो इसलिए ये वैक्सीन अगर आप लेंगे, कौन से भी एज में लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लेना चाहिए। बच्चों का तो मैंने आपको बता दिया, अडल्ट डोज के लिए ऐसे भी वैसा ही है कि बायोवैक ए अगर आप लेते हैं तो वो सिंगल डोज ही रिक्वायर्ड है। अगर हैवरिक्स या अवैक्सिन यू चूज़ करते हैं तो उसका 2 डोसेस लगता है। देन नेक्स्ट इज द चिकन पॉक्स वैक्सीन। चिकन पॉक्स भी एक इट इज़ कॉज बाय द चिकन पॉक्स वायरस, एंड जो लीजन्स आते हैं वो बहुत पेनफुल रहते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन रहता है, वीकनेस आता है, बच्चों का स्कूल मिस हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों देना है चिकन पॉक्स का वैक्सीन, एक बार आ जाएगा तो अच्छा है, बट वो एक बार आ जाता है तो फिर बच्चा बहुत सफ़र होता है, क्योंकि लीजन्स जो होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। तो अगर आप वैक्सीन, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन देने के बाद आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, बट इन्फेक्शन होगा तो भी उसका सीवरिटी कम होगा, ओनली फ्यू लीजन्स आएंगे, थोड़ा कम फीवर आएगा, वीकनेस थोड़ा सा कम रहेगा कंपेरेटिव टू द नेचुरल इन्फेक्शन। तो ये चिकन पॉक्स का वैक्सीन आप दे सकते हैं, 9 to 12 मंथ्स में भी दे सकते हैं, आफ्टर 2 years भी दे सकते हैं। अगर आप 2 year मतलब उसके भी 2 डोज होते हैं, अगर अर्ली इन्फेंसी में दिया तो फर्स्ट डोज देने के बाद बूस्टर आप 4 to 5 years में दे सकते हैं, या फिर आप मतलब फर्स्ट डोज देने के बाद सेकंड डोज आफ्टर 3 months में 3 months के बाद भी दे सकते हैं। दिस इज अबाउट चिकन पॉक्स वायरस। देन नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंजा वायरस, दैट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन। So what we are giving is Vaxagrip. Vaxagrip contains most of the strains of the influenza, and बीच में बहुत एपिडेमिक आया था इन्फ्लुएंजा का। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रेन्स होते हैं ईयरली चेंज होते रहते हैं, उनमें म्यूटेशंस होता है। तो हमें जो ये वैक्सीन है वो, अगर बच्चा बहुत रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, उसको कोल्ड कफ फीवर आता ही रहता है, तो उन लोगों में ये देना चाहिए। तो ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप ये
देते हैं तो उसके 2 डोसेस लगेंगे. फर्स्ट टाइम देते हैं तो उसके 2 डोसेस लगेंगे एट द इंटरवल ऑफ 8 वीक्स. मतलब फर्स्ट डोज देने के बाद 8 वीक्स के बाद सेकंड डोज. और फिर अडल्ट के लिए ओनली सिंगल डोज, बट दैट इज टू बी रिपीटेड एवरी ईयरली. What the vaccine available is the only Vaxigrip. Vaxigrip is the vaccine. Then next is the Vaxigrip influenza vaccine, human papilloma virus vaccine, that is Gardasil and Cervarix. And then bacterial vaccines are pneumococcal, meningococcal vaccines. Pneumococcal vaccines we should be given to our children because pneumococca है जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया है वो more than 90 टाइप्स है. बट वैक्सीन प्रिवेंट सम इन्फेक्शन कॉज बाय सर्टन टाइप्स. सो हमारे यहाँ पे जो देते हैं प्रेवनार, दैट इज PCV13, तो इट कंटेन्स अप टू 13 सब टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया. इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन. हम लोग को कैसे देते हैं कि PCV1 6, 10, 14 एंड बूस्टर देते हैं 15 मंथ्स में. और ये सब देने के बाद आप बाद में 2 इयर्स के बाद जो पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है, न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन विच कंटेन 4 टाइप्स सब टाइप्स अप टू 23 PSV23, that also is to be given to the 2-year child to give maximum protection against the streptococcal pneumonia. Then meningococcal vaccine. Meningococcal vaccine we are not giving routinely, but if the children or people who are going abroad like South America or Africa, so to them we are giving. So meningococca, these are the gram-negative bacteria which causes meningitis and septicemia throughout your body. Means ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है, बोन का इन्फेक्शन हो जाता है, हार्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट सेप्टिसेमिया में चला जाता है. तो ये वैक्सीन उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. ये मेनिंगोकोकल जो इन्फेक्शन रहता है वो मोस्ट प्रिवेलेंट है यूनाइटेड स्टेट्स और अफ्रीका में. इंडिया में इतना उसका इंसिडेंस नहीं है, बट फिर भी जिनका स्प्लीन रिमूव किया है, जिनका इम्यूनिटी कम है, वो लोगों में ये वैक्सीन दे सकते हैं. इस मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो कॉमनली अवेलेबल है वो दैट इज कॉल्ड मेनाक्ट्रा. मेनाक्ट्रा में ACW135 and Y, दिस सब टाइप्स आर कवर्ड. मेनिंगोकोका भी बहुत सारे हैं, तो ये सब टाइप्स उसमें कवर करते हैं. बी सब टाइप कवर नहीं करता है. तो मेनाक्ट्रा कैन बी गिवन. द कॉस्ट इज मोर फॉर मेनाक्ट्रा. इट इज समथिंग लाइक 4 to 5,000. तो ये वैक्सीन हम लोग जो अब्रॉड जाते हैं उनको देते हैं. देन द नेक्स्ट टाइफॉइड वैक्सीन विच इज़ अवेलेबल. ओरल टाइफॉइड वैक्सीन वॉज यूज अर्लियर, बट दैट इज़ नॉट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस नाउ. ओनली द पॉलीसेक्राइड वैक्सीन is available, and that we have to repeat every 3 yearly against the typhoid. Typhoid is also a bacterial infection caused by the Salmonella typhi bacteria and paratyphi. It usually causes fever, headache, abdominal pain, weakness. So we can prevent that. The protection is not that much, 30 to 70% it gives the protection, but we have to give that. And other vaccines under special circumstances which IAP recommends are the Japanese encephalitis and Japanese yellow fever vaccine. Yellow fever vaccine तो given to those people who are going to travel in the areas like African countries and South American countries. So yellow fever vaccine is not available. Means at the normal healthcare center it is not available. It is usually designated centers are there. They only give the yellow fever vaccine, and in Mumbai that will be given at the airport before going. Then cholera vaccine is also there. That is Dukoral and Shanchol. These 2 vaccines are there against cholera, but that will not give enough protection against the cholera. Only 50 to 60% protection they use. These 2 are oral vaccines, and that also covers the most infective strains of the Vibrio cholera, that is the